हाय एवरीवन। वेलकम टू बेस्ट ट्यूटोरियल्स। उम्मीद करते हैं सब अच्छे हैं। ठीक है, तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट किया है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी। ठीक है, अभी तो फिलहाल बेसिक ही पढ़ा। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस सेट। ठीक है, आपके जितने भी प्रैक्टिस सेट है उसको हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, और जब हर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चाहे वो इजी हो चाहे वो टफ हो, तो मजा आएगा। ठीक है। क्योंकि आपको गाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर हर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इधर देखो, समझो, करो, वीडियो रोको, खुद करो, फिर देखो कि क्या गलती हुई। ठीक है, समझे? अब जो बच्चे डायरेक्ट आ रहे हैं वो थोड़ा बोलूंगा कि भाई बेसिक थोड़ा देख लो। मुश्किल से 10 मिनट का है। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका, पहले वो देख लो, फिर इसमें आते हैं। ठीक है, उसमें बहुत सारी बेसिक चीजें देखी हम लोग ने। ठीक है, तो चलो ज्यादा टाइम पास नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट 2.1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, 10वीं का एसएससी बोर्ड का। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, इतना भी बेसिक क्वेश्चन हो सकता है? होता है। चलो, तो फिलहाल हम जनरल फॉर्म अपने को याद होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये अपना जनरल फॉर्म है। तो आप कोई भी दो इक्वेशन लिख दो। चलो, ए की जगह पे मैं लिख देता हूँ टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 11 इक्वल टू 0। ये अपना एक हो गया। दूसरा कोई भी लिख दो भाई। 3x² प्लस 6x माइनस 12 इक्वल टू 0। कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी। या तो कॉपी करना है तो कोई भी क्वेश्चन उठा लो भाई अपने प्रैक्टिस सेट में से, जैसे अगले वाले में से, इसमें से कोई भी दो क्वेश्चन उठा लो, इधर रख दो, हो गया सॉल्व। ठीक है, तो चलते हैं, चलो थोड़ा टफ वाले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्या बोलता है पहला? डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अरे वाह, चलो देखते हैं। आपने को क्या करना है, पहले देखना है कि भाई इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या। क्या है अपना इक्वेशन? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो वो क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, नहीं है। जैसे पहला वाला देखो, इसको आप ऐसा लिखोगे, कंपेयरिंग विथ इक्वेशन कौन सा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। या तो डायरेक्ट लिख लो, इट सेटिस्फाई द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, देयरफॉर इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, और ये डिग्री हमेशा क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अगर 2 से ज्यादा है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा क्या, नहीं होगा। अभी जैसे ये है, इसको सॉल्व करो। चलो, एक्स स्क्वायर इधर प्लस में उधर गया माइनस, इधर ये माइनस में इधर गया तो प्लस इक्वल टू 0। क्या ये इसके जैसा दिख रहा है? हाँ सर, दिख रहा है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब ये देखो, इधर वाई स्क्वायर है, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? अगर इधर वाई स्क्वायर नहीं होता तो ये कुछ नीचे जैसा दिखता। तो चलो देखते हैं, फिलहाल देखते हैं। तो जब भी नीचे y रहता है, अगर जिसने लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स पढ़ा है उनको पता है कि हम क्या करते हैं, y से मल्टीप्लाई करते हैं हर जगह। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो y इंटू वाई क्यूब प्लस वाई गया, इधर क्या बचा, 1, और इधर बचा 2y, तो इधर क्यूब आ गया। ठीक है, तो लिख दो, इट डज नॉट मैच द जनरल फॉर्म ऑफ quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0, therefore it is not an quadratic equation करके लिख दो, क्योंकि इधर क्यूब आ गया है। ठीक है, समझे? अब चलो नेक्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, है, क्योंकि इधर स्क्वायर नहीं है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम तरीके से, नीचे 1/x है, x से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एक्स गया, ये 1 बचा, और ये बचा -2x। अब इसको सही कर दो, उधर माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, और इधर ये +1 इक्वल टू 0। अब देखो क्या इसके जैसा दिख रहा है, ये दिख रहा है, इसका मतलब है ये, और ये वाला नहीं है। अब देखो, जब हम इसको दो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये भी सेम ऐसे ही आएगा। लेकिन कुछ बच्चों को ये सॉल्व करना ही नहीं आता, दो ब्रैकेट, उसको कैसे करेंगे? तो मैं इधर बता देता हूँ। क्वेश्चन कुछ ऐसा था, m+2 m-5 इक्वल टू 0। चलो इसको सॉल्व करते हैं, पहले m से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, दोनों ब्रैकेट को, ये कुछ ऐसा दिखेगा, फिर +2 को ऐसे लिख दो, इसको मल्टीप्लाई करो दूसरे ब्रैकेट से। ठीक है, इक्वल टू 0।
अब देखो m इंटू एम स्क्वायर माइनस 5 इंटू एम 5m, इधर प्लस है प्लस लिख दो। अगर इधर माइनस होता तो फिर हम माइनस लिखते, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 2 इंटू एम 2m, प्लस माइनस माइनस 2 5 10। सॉल्व करो, एम स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन बड़े नंबर का, फिर 3m - 10 इक्वल टू 0। क्या उसके जैसा दिख रहा है? दिख रहा है। वो बचपन में कार्टून देखते थे ना, क्या मेरे पीछे पहाड़ दिख रहा है? दिख रहा है। तो वैसे आपको इधर 2 दिख रहा है, दिख रहा है। तो ये कॉर्डिक इक्वेशन है, ठीक है, समझा? चलो, चले अभी लास्ट वाला क्वेश्चन देख लो। इधर क्यूब आ गया और क्यूब दे दिया, तो कॉर्डिक इक्वेशन है क्या? नहीं है, ठीक है, समझे? और हाँ, दो स्क्वायर भी नहीं आना चाहिए। देखो इधर देखो, जैसे ये दो स्क्वायर है, दो स्क्वायर नहीं, एक ही पे स्क्वायर रहेगा, ठीक है, याद रखना। चलो तीसरा देखते हैं, क्या कहता है कि राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। अगर नहीं है तो उसमें लिखो। चलो ठीक है, देन राइट द वैल्यू ऑफ ए बी सी फॉर ईच क्वेश्चंस, सॉरी ईच इक्वेशंस। तो पहला वाला देखो क्या बोलता है। चलो इसको सही करते हैं। वाई स्क्वायर को इधर लाते हैं, तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा, वाई स्क्वायर प्लस 2y तो इधर ही है, तो इधर ही रहने दो। 10 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू इधर क्या बचेगा, 0। अब लिखो, कंपेयरिंग विथ इक्वेशन, कंपेयरिंग विथ इक्वेशन में इधर लाइन बना देता हूं सब में अच्छे से, ठीक है। कौन सा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब कंपेयर करो भाई, एक्स स्क्वायर इधर वाई स्क्वायर है, चलो ठीक है, इसके आगे कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1। तो देयर फोर ए इक्वल टू क्या हो गया, 1। अब बी को देखो, बी की जगह पे क्या है, 2, तो लिखो बी इक्वल टू 2। अब सी की जगह पे क्या है, -10, तो लिख दो सी इक्वल टू -10। समझा? इजी था। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। अरे बाप रे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आता है, क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो उस हिसाब से सॉल्व करेंगे इसको। तो चलो, ए का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स, क्योंकि एक्स इंटू 1 ही हो जाएगा, फिर भी लिखना है तो लिख दो, प्लस क्या है, बी का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2x+3, लिख दिया। तो चलो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x+1 इक्वल टू 2x+3। अब इसको सही करो, सब जितने भी नंबर है ना सारे इधर ला दो, उधर कुछ भी रखने की जरूरत नहीं। 2x इधर आया माइनस, ये भी आया माइनस, इक्वल टू 0। तो चलो एक्स स्क्वायर, देखो 2x माइनस माइनस प्लस हो गया तो 4x हो गया, इधर 1 इधर कितना 3, तो ये हो गया -2 इक्वल टू 0। तो अब कंपेयर करो, कंपेयरिंग विथ इक्वेशन कौन सा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। क्या आ गया भाई अपना ए कुछ नहीं है, मतलब इधर क्या है 1, ए क्या आ गया 1। बी इक्वल टू इधर माइनस है तो माइनस भी लेना है अपने को, तो बी इक्वल टू -4, और सी इक्वल टू कितना आ गया -2। समझ में आया? तीसरा क्वेश्चन भी सेम तरीके से, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, हमें सिर्फ सॉल्व करना है। ब्रैकेट को हटा दो, ये -3 आ गया, माइनस माइनस क्या हो गया, +x। समझे? अब जो भी नंबर है सबको इधर ला दो, तो माइनस वाला 3 इधर आया प्लस हो गया, और ये प्लस वाला x इधर आया तो क्या हो गया, -x इक्वल टू 0। तो चलो एक्स स्क्वायर 5 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 4, बड़े नंबर 5 है तो प्लस आ जाएगा, +3 इक्वल टू 0। अब इसको कंपेयर करोगे कौन से इक्वेशन से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब लिख दो भाया, ए क्या है, इधर कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू क्या आ गया 4, और सी इक्वल टू 3। समझा? कुछ टफ है? टफ नहीं है, बस थोड़ा इसको सॉल्व करने का सीखो, ठीक है। कुछ डाउट रहेगा तो बोलो, बेसिक एक बनाएंगे आपके लिए, बेसिक एक कॉन्सेप्ट रिलेटेड, ठीक है। तो बस समझो चीजों को, ठीक है, कैसे सॉल्व करते हैं। अब ये भी एक क्वेश्चन है, अब देखो मेरा काम है हर एक क्वेश्चन सॉल्व करके देना, तो मैं आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगा, ठीक है। आप हर एक क्वेश्चन देखो, लेकिन समझो, क्या पता कोई क्वेश्चन आपसे गलती हो जाए, तो इधर देखो समझो कैसे कर रहे हैं आप। जैसे ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब देखो 3m², अब इधर आया ये क्या हो जाएगा, -2m², इधर ये इधर आ गया प्लस हो गया, 9 इक्वल टू 0। अब बोलोगे सर जी
एम स्क्वायर 3 में से 2 गया, ये तो बचा 1 प्लस 9 इक्वल टू 0। अब इधर तो कुछ है ही नहीं, बीच में कोई नंबर ही नहीं है, तो रख दो, क्या फर्क पड़ता है, बना दो उसके जैसा। इधर रख देंगे 0 है प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, समझे अभी? तो इधर कंपेयरिंग विथ इक्वेशन सेम चीज है, क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए आपका कितना हो गया 1, बी आपका कुछ नहीं है मतलब 0, और सी आपका क्या हो गया 9। समझ में आया? तो ऐसे सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। अगर नहीं दिया हुआ तो लिख दो 0 है, इसके जैसा बनाओ इसको। ठीक है, तो चलो तीसरे क्वेश्चन पे। पी, इधर भी पी, तो करो पी इंटू 3 पी, चलो ठीक है। पी इंटू पी, पी स्क्वायर, इधर क्या बचा 6 इक्वल टू -5। अब पी स्क्वायर तो ऐसा लिख दो, इधर 3p इसको भी लिख दो, माइनस वाला इधर आए, क्या हो गया प्लस इक्वल टू 0। इजी था। अब इसको कंपेयरिंग विथ इक्वेशन कौन सा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए आपका कितना हो गया 6, बी आपका हो गया 3, सी आपका हो गया 5। ठीक है, ये हम लोग बहुत बेसिक से देख रहे हैं। ठीक है, तो बस आगे भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आप फंसने नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग हर एक क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, -9, अब देखो इधर 13 है, ये प्लस में इधर आया तो माइनस इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, 13 प्लस 9 कितना हो जाएगा 22 इक्वल टू 0, है ना? तो चलो बस कुछ नहीं करना, बीच में क्या करोगे 0x -22 इक्वल टू 0। अब आपका कंपेयर करोगे तो ए कितना आ गया, कुछ नहीं है मतलब 1 है, बी आपका आ गया 0, सी आपका आ गया क्या, इधर प्लस आएगा। ठीक है, क्योंकि जब आप कोई भी नंबर एडिट करते हो अंदर तो प्लस में किया करो। ठीक है, सी इक्वल टू कितना आ गया -22। समझा? इजी था। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन की ओर। चलो कुछ डाउट रहे तो पूछो। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, डिटरमाइन वेदर द वैल्यूज गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द रूट ऑफ द इक्वेशन। अच्छा, हाँ, जो पिछला वीडियो देख के आए उनको पता है कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, अगर मैं इस x की जो भी वैल्यू अगर x में रखूं, अगर वो 0 आ जाता है तो वो रूट है, और नहीं आता तो रूट नहीं है। ठीक है, तो समझते हैं जरा। चलो पुट, पहले क्या रखेंगे नंबर 1 पे, x इक्वल टू 1। ठीक है, तो क्या आएगा हमें, या तो लिखो इफ x इक्वल टू 1, अगर x इक्वल टू 1 है तो इफ x इक्वल टू 1, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। ठीक है, ये आपका हो गया लेफ्ट हैंड साइड। क्या होगा, लिखो 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 5, 1 प्लस 4 इन माइनस 5 कितना हो गया, तो ये हो गया 5, 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो है ये देखो, आ गया 0, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, therefore x equal to 1 is the root of given quadratic equation, given quadratic equation। ठीक है, अब आप ऐसा क्यों ही मत लिख, पूरा लिखना। ठीक है, या तो ऐसा भी लिख सकते हो, गिवन रूट ऑफ, ये इक्वेशन डाल दो, हो गया। ठीक है, तो चलो अभी रखते हैं इफ x इक्वल टू -1, -1 रख दिया, तो चलो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। ठीक है, -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 माइनस 5, -1 का स्क्वायर क्या होगा 1, प्लस माइनस माइनस इधर -5। देखो माइनस माइनस प्लस होगा, साइन भी माइनस का आएगा, तो 1 में से 9 गया, क्या बचा -8। तो है क्या, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, therefore x equal to -1 is not root of given quadratic equation। समझा, is not root of given quadratic equation। समझा, इजी था। तो चलो ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये भी इजी है।
ठीक है, क्या करना है पहले हमें, इफ x इक्वल टू 2, पहले 2 रखना है, फिर हमें रखना है x इक्वल टू 5/2 और दोनों में देखना है क्या 0 आता है। तो चलो देखते हैं, ऐसा करके सॉल्व करना 1 2, बुक में अच्छे से नीचे सॉल्व करना। ऐसा मैं लाइन बना के करो तो आप भी लाइन बना के मत शुरू हो जाना, ठीक है। तो चलो 2m² माइनस 5m इक्वल टू 0 रखो। हमें इसको कुछ इंटरचेंज नहीं करना क्योंकि हमें ऑलरेडी बोला गया है क्वेश्चन में कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। हमें सिर्फ रूट प्रूफ करना है, तो इसमें क्वेश्चन में कुछ चेंज मत करो, ठीक है। तो 2 की जगह पे रख दो 2 की वैल्यू, इधर लिखो x की वैल्यू दी है ना, इधर लिखो m इक्वल टू 2, इफ m इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 इक्वल टू 0 नहीं लिखेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड का ही लिखेंगे, ठीक है। तो 2 इंटू 2 जा 4 माइनस 5 2 जा 10, 8 माइनस 10 कितना आ गया -2। तो ये हो रहा है क्या, नहीं है, therefore लिखो लेफ्ट हैंड साइड is not equal to right hand side, therefore is not root of given quadratic equation, समझे। therefore x इक्वल टू, ऐसा लिखो m इक्वल टू 2 is not root of given quadratic equation, ठीक है, समझे। चलो अब रखते हैं लेफ्ट हैंड साइड कौन सा है अपना, चलो 2m² माइनस 5m, ठीक है। चलो इसके अंदर वैल्यू रखते हैं, क्या है 2m की वैल्यू क्या है 5/2 का स्क्वायर माइनस इधर क्या है 5/2, ठीक है। अब देखते हैं, चलो ये क्या हो गया, स्क्वायर आएगा तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 25/4 माइनस 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2, देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना होगा 25/2, नीचे 5 5 जा 25/2। तो क्या हो रहा है ये, देखो ये गया कितना आ गया 0, कितना आ गया 0। अब जब 0 आ गया तो लिख दो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और लिख दो कि आपका जो x इक्वल टू सॉरी m इक्वल टू 5/2 है इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, समझे, समझ में आया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, चलो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको मैं बनाता हूं स्टार, ठीक है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर बार मेरे हिसाब से पेपर में आता है, आपको 2 नंबर झोली में आके रख के चले जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो देखते हैं क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, x इक्वल टू 3 दिया हुआ है मुझे और ये इक्वेशन दिया है, ठीक है। तो लिखो kx² माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसमें क्या है x इक्वल टू 3, कुछ नहीं करना, हमें बस x की जगह पे रख देना है 3 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 3 प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो 3 3 जा क्या हो जाएगा 9 माइनस 10 3 जा 30 प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसको लिख दो 9 के अच्छे से। अब देखो माइनस प्लस माइनस होगा, साइन बड़े नंबर का कितनी बार कहाँ है, ठीक है। अब देखो इधर ये माइनस में उधर गया तो प्लस, इधर ये मल्टीप्लाई में है उधर गया तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 27 डिवाइडेड बाय 9, और 9 3 जा क्या होता है 27, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ k इज 3, ठीक है। हो गया सॉल्व, समझ में आया, ठीक है। इसमें ये रूट ऑलरेडी दिया हुआ है आपको, बस आपको क्या करना है k निकालना था, 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन, सबसे इजी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है सभी को, ये क्वेश्चन है दिख रहा है, देखो 5m² प्लस 2m प्लस k इक्वल टू 0, सेम ही है पिछले वाला जैसा था आपने, ठीक है। इस माइनस 7/2 7/5, ओके। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ओके। Dash is the root of the quadratic equation of 2m² plus 2m plus k इक्वल टू 0, तो क्या आएगा इधर -7/5,
ठीक है। पुट m इक्वल टू क्या रखोगे, -7/5 रख दिया, तो इधर क्या आ जाएगा, -7/5 का स्क्वायर, इधर क्या आएगा, -7/5। चलो देखते हैं क्या आएगा, इधर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 × 49/25 प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और मल्टीप्लाई हमेशा सामने सामने होता है, ठीक है। 7 2 जा कितना होगा 14, और नीचे 5 प्लस के इक्वल टू 0। अब इसको भी सॉल्व करो, 5 5 जा 25, ये कुछ ऐसा हो गया 49/5, इधर लिखो 49/5। दूसरा क्या है, माइनस नहीं दिया है, ओके, तो इधर लिखो -14/5। माइनस क्यों नहीं दे रहा, इधर मिस्टेक है मेरे हिसाब से थोड़ा सा, ठीक है। चलो देखते हैं समझते हैं। फिलहाल अपन जैसा सॉल्व कर रहे थे वैसा सॉल्व करते हैं। चलो, तो 14 में से ये गया, कितना बचेगा, 49 में से 14 गया, करते हैं चलो, कितना आ जाएगा 5, ये कितना आ गया 3, तो इधर लिख देना 35/5, ठीक है। तो ये अपना कैसे आ गया, बढ़ेगा साइन प्लस था तो प्लस में आ गया, ठीक है। इधर माइनस आएगा, ठीक है, याद रखना, अच्छे से लिखना इसको। तो 35/5, अब इधर गया तो माइनस, तो के इक्वल टू कितना हो गया, -35/5, तो ये कितना होगा, 5 7 जा 35, तो इधर कितना आ गया -7, के इक्वल टू कितना आ गया -7, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया ना कैसे किया। हम लोग ने कुछ भी नहीं किया, क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना कि इधर प्लस दे दिया तो क्या हो गया, अपना जो आ रहा है वैल्यू उसको रखते जाओ, ठीक है। समझ में आया, तो ये 2.1 का अपना लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो सब लोग ने अच्छे से किया, कुछ डाउट है तो पूछो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, 2.2 एक्सरसाइज फैक्टराइजेशन वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्टराइज, उसको मिस मत करना, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।